जो लोग मेरी शादी को लव जिहाद बोल सकते हैं तो मैं उनको इनवाइट करूंगी अपने घर पे ये देखने के लिए कि मैं नमाज पढ़ती हूँ और ये पूजा करते हैं। बस ये सही आंसर होगा उनके लिए। मैंने सोचा, बहुत सारा सोचा कि शादी करनी है नहीं करनी है, बट फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि अब कुछ भी हो, जैसा भी हो, मारपीट हो या कुछ भी हो, डर हो, पर अब शादी करनी है तो करनी है। बट हम ये नहीं चाहते थे कि हम एक दूसरे को कन्वर्ट करें, हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते थे। हम 2011 में कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे हम कॉलेज फ्रेशर्स थे, तो उस टाइम पे हम फर्स्ट ईयर में थे, तो हम क्लास में एक साथ पढ़ते थे। मैंने इनको क्लास में देखा, क्लास में मैं इनको ये फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। तो ये ज़्यादा बातचीत करते रहते थे, सबसे मिलते जुलते रहते थे, मुझसे भी मिलते थे। तो मेरे को इनकी जो चहल पहल थी, जो इनकी बात करने का तरीका था, वो बहुत अच्छा लगा। इनके बारे में जाना, फिर मैंने इनका नंबर लिया, फिर मैंने इनको एक दिन मैसेज किया था। तो उस टाइम पर मैसेज करते हुए मुझे डर लग रहा था कि मैं इनको मैसेज करूँ या नहीं करूँ, बट मैंने फिर भी मैसेज कर दिया और उसके बाद फिर हमारे बीच में बातचीत शुरू हो गई थी। कैसा लगा था? मैं बस इनके पास गई थी नेक्स्ट डे और इनके हाथ में से चॉकलेट लेके और भाग गई थी। मेरी हिम्मत भी नहीं गई थी सामने खड़ी हो। Will you marry me? Yes. मेरा तो स्टार्टिंग से क्लियर था कि अगर मैं रिलेशनशिप में आऊंगी तो मुझे शादी करनी है उसी पर्सन से। और इनका भी क्लियर ही लगता था मुझे, मैंने इनसे पूछ ही लिया था। मेरा भी क्लियर ही था कि रिलेशन में आने के बाद कोई को छोड़ना नहीं है, और जिसके साथ रिलेशन में है उससे आगे ही प्रोसीड करना है, कोई बैक नहीं जाना है। मेरी फैमिली ने तो मुझे डिसोन कर दिया है। घर वालों ने सुना तो उन्होंने सीधा ही डिनाई कर दिया शादी के लिए कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मुस्लिम है, तुम हिंदू हो, तो ऐसा कोई शादी नहीं हो पाएगी। तो हम इस शादी के लिए भी राज़ी नहीं होंगे और ना ही होने देंगे। हिंदू मुस्लिम शादी में जो होता है वो 30 दिन से लेके 60 दिन तक लगते हैं। तो वो जो पीरियड होता है वो ज़्यादा क्रूशियल होता है। उसमें हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, मारपीट कर रहा, हम कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कोई हमें रूम नहीं देता रहने के लिए, कोई खाना नहीं देता हमें खाने के लिए, तो उसमें हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इस पिटीशन के थ्रू उस पीरियड को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमें क्यों 30 डेज के लिए रोका जा रहा है? एक तरह से मुझे ऐसा लगता है हमारी जुडिशरी इंटरफेथ मैरिजेस को डिस्करेज कर रही है। हमने पता किया था, बहुत सारे जो कपल्स हैं, हमने उनसे भी बात किया था कि उनको एसडीएम ने खुद समझाया कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्या तुम हिंदू मुस्लिम शादी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ जाइए, जैसे वो कहते हैं वो करिए। बट ये जो है हमारी जो पावर है, फ्रीडम की है, इक्वलिटी की है, वो हमारे को कहीं ना कहीं भी हमसे छीन लेते हैं। कि उसमें हमारी पूरी डिटेल दे रखी है। जो नोटिस चिपकाते हैं वो नोटिस पीरियड पर चिपकाते हैं, ताकि उसको आने जाने वाले लोग, जहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, सब उस नोटिस को देख सकते हैं। तो वहाँ पे उस नोटिस में जो लिखा हुआ है उसमें मेरी पूरी डिटेल है, इनकी पूरी डिटेल है, ये एड्रेस के साथ, मम्मी पापा के नाम के साथ, हमारे फ़ोन नंबर के साथ, हम कहाँ रहते, कहाँ हमने जॉब किया है, कैसे अनमैरिड है, मैरिड है, मतलब सारी डिटेल उसके अंदर दे रखी है। मतलब हमारी जो प्राइवेसी है वो पूरा उन्होंने क्लोज, मतलब डिस्क्लोज कर रखा है। दूसरा एक कि जब दूसरी मैरिजेस के लिए भी दो पर्सन्स की जो कंसेंट है वो चाहिए, तो हम भी एक दूसरे को कंसेंट दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए राजी हो रहे हैं, तो हमें क्यों 30 डेज के लिए रोका जा रहा है? इवन कोई रैंडम पर्सन वहां से गुजर रहा हो और वो ये हमारा नोटिस देखे और उसके बाद उसको कुछ ऑब्जेक्शन हो, डायरेक्ट हमारे एड्रेस से हमारे घर पर पहुंचकर हमारे घर पर हंगामा कर सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है? मैं तो यही कहूँगा कि जो अगर वो सोचते हैं तो सोचने दो, हमें जो करना है वो तो हम करेंगे।
हम जैसे हैं वैसे रहेंगे और खुल के अपनी लाइफ जिएंगे, किसी से कोई डरना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं।